प्रभु स्मरण। ओम। अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए जीवन और जगत, आत्मा और परमात्मा, पिंड और ब्रह्मांड के रहस्यों को भगवान की कृपा की शरण में, भगवान के सानिध्य में बैठकर जानते और समझने के लिए किसी अनुकूल आसन की स्थापना करें, जिसमें स्थिर होकर सुखपूर्वक आप ध्यान पर्यंत बैठ सके। वो आसन लगा लें। जिस भी आलथी पालथी में बैठ सके उसमें बैठ जाएं। कमर, पीठ और गर्दन को सीधा कर लें, सहज कर लें। दोनों हथेलियों को गोद में रख लें। नेत्रों को कोमलता से बंद रखें, पलकों को सहज रखें। तदुपरांत सिर से पांव तक, पांव से सिर तक, चर्म से अस्थि तक, अस्थि से त्वचा तक संपूर्ण देह को आसन के आकार में, आसनाकृति में अनुभव करें। मन को पूरी देह पर फैला दें। पूरी देह का मनोनिरीक्षण करें।
सब अंग प्रत्यंगों को शिथिल कर दें, ढीला छोड़ दें। सब अंगों की मांसपेशियों को सहज करें। अनुभव करते हुए पूरी देह को अनुभव करें। इस प्रकार आसन को अनुभव करते हुए अब धीरे धीरे बाहर से प्राणों को, वायु को भीतर लें। अनुभव करते हुए मन को दोनों नथुनों के भीतर फैला दें। वहां से भीतर आने वाली वायु को, त्वचा की झिल्ली से गुजरती हुई वायु को अनुभव करें। उसके भीतर आते रहने पर जो देह में उसका प्रभाव हो, उस प्रभाव से प्रभावित सारी देह को अनुभव करें। आत्मा को इसका दृष्टा बना दे। पूरी देह को इस प्रकार अनुभव करें। संपूर्ण देह को अनुभव करते हुए अब अपने मन को दोनों कानों के आकाश में ले जाएं। वहां निरंतर बह रही नाद को सुने, दिव्य श्रोत्र को सुने।
पूरा शरीर भगवान की रचना है, संपूर्ण देह विधाता की अद्भुत कल्पना है। ये उसी चित्रकार की चित्रकारी है जो पूर्णतः सजीव है और अद्भुत है। उस सृष्टा की संपूर्ण ब्रह्मांड रूपी रचना का एक लघु नमूना मनुष्य का, मानव का ये देह जिसमें हम सबका वास है। इसमें जो भी कुछ है सब भगवान का है, सब उनकी महिमा है, सब उनकी महिमा महत्ता है, सब उस प्रभु की प्रभुता है। इसी के साथ भीतर दृष्टि पटल के पृष्ठ भाग में नाना भांति के नाना रूपों में दिखाई देने वाले दिव्य प्रकाश को भी देखें और दोनों को देखते हुए पूरी देह को अनुभव करें। प्राणों को सहज आने दें और धीरे धीरे वापस प्रश्वास रूप में जाने दें। सिर से पांव तक, पांव से सिर तक भगवान की भावना के साथ कि उनकी देह में हम आत्माएं बैठे हैं। सारी देह, सारा शरीर उस विधाता की व्यवस्था से चल रहा है। जीवन चक्र चला जा रहा है। न देह को हम बनाते, न देह के भीतर की व्यवस्था को हम बनाते हैं, न ही हम देह के भीतर की अद्भुत रचना से परिचित हैं। हम बहुत थोड़ा सा जानते हैं। हम पूर्ण रूप से भगवान की व्यवस्था और उनके उपकारों पर निर्भर हैं। जरा भी छींक आती है तो दवा खोजते हैं। दवा सब भगवान की बनाई हुई है। औषधियां सब विधाता की रची हुई है। सारा शरीर, पूरा दिमाग, मन, सब कुछ इन भावनाओं में स्वयं को लाए, भगवान के प्रति श्रद्धालु बने, भगवान के प्रति समर्पित हो। अब अपने ध्यान को हृदय में ले आए। हृदय में भाव की ज्योति जलाएं और इस ज्योत के प्रकाश से ब्रह्मरंध्र तक के मार्ग को प्रकाशित करें। जैसे दीपक की लौ का प्रकाश उसके आसपास के स्थान को जगमगा देता है, वैसे हृदय में जलने वाला भाव का दीपक ब्रह्मरंध्र तक के सारे मार्ग को प्रकाशित कर दे। अब स्वयं को दृष्टा आत्मा के भाव में लाएं और हृदय से परमात्मा के ओम नाम का मानसिक जप प्रारंभ करें। महसूस करें कि आत्मा जैसे परमात्मा को पुकार रहा हो। आत्मा उस सर्वनियंता, सर्वज्ञ महाप्रभु की सत्ता, महत्ता, उनकी महिमा, उनकी प्रभुता को अनुभव करके उस दयालु प्रभु के पावन परम
अद्भुत महान नाम का जाप करने लगा हो और आपके हृदय में, आत्मा में, प्राणों में, सर्वत्र देह के कण कण में ये भाव समा जाएं और फैल जाएं कि प्रभु मुझे देख रहा, सुन रहा, जान रहा, मेरी भावनाओं को वो अनुभव कर रहा और मुझे प्रतिपल खुशी दे रहा है। जब प्रारंभ करें पूरी देह, तन, बदन, मन सब खिल उठेंगे। पांचों कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, सारी की सारी देह आनंदित हो उठेगी। भगवान के भाव में डूबकर भगवान के नाम के जाप के प्रभाव को पूरी देह में महसूस करें। सर्वत्र इस भाव का प्रकंपन मालूम होगा, महसूस होगा। जप के साथ भगवान की भावना में डूब जाएं। संसार में जो भी कुछ है सब विधाता की महिमा है, सब कुछ भगवान की लीला, भगवान की रचना। उस प्रभु के नियम अटूट और अविचल है, जिसकी व्यवस्था अचंभे में डालने वाली है, जिसका न्याय अपूर्व और अक्षुण्ण है। संपूर्ण ज्ञानों के भंडार वेद उसके निश्वास मात्र है। अनंत काल से संसार में प्रकाश का प्रसार करने वाले सूर्य और चांद उसकी लीला के निमेष मात्र उसके दो नेत्र हैं मानो। अद्भुत सौंदर्य से परिपूर्ण ये सृष्टि उस विधाता की महान महिमा का गुणगान कर रही है, उसकी सर्वज्ञता और उसकी महान विद्वत्ता का सर्वत्र अनुभव हो रहा है। फूल की पंखुड़ियों में, तितलियों के पंखों में, पक्षियों के परों में और बादलों में, इंद्रधनुष में, प्रभात की ऊषा में, संध्या की छिटकती लाली में कौन चित्रकार बैठा बैठा अपनी तूलिका से भांति भांति के रंग भर रहा है। देखो पवन के झकोरों में, झरनों की झरझर में, बादलों की गर्जन में, पक्षियों के मधुर कलरव में, प्रपातों की झनकार में और नदियों के कलकल में, नदियों की नाद में कौन चतुर गवैया बैठा अपनी संगीत की सुरीली तान छेड़ रहा है। पूरी देह में भगवान की ओम की नाद, मानसिक जप का प्रभाव महसूस करें। पूरी सृष्टि में अपने ज्ञान चक्षुओं को फैलाकर
सर्वत्र व्याप्त जीवनों के दाता, सबके अंतर्यामी सर्वशखा, अविनाशी सबके अंतर आत्मा उस विधाता को महसूस करे। सर्वत्र उसकी सुरीली तान, कानों के भीतर इस नाद में जो संगीत सुनाई दे रहा है वो कितना मधुर है। मन भरता नहीं और सुनते सुनते भीतर बदलता चला जाता है। कितना अद्भुत है यह। प्रभात के मंद पवन में, सुधा भरे फूलों के प्याले में, अलसाए बादलों की ओट से उगते चांद की मुस्कान में, अलसाई आंखों को चूमती रवि रश्मियों के चुम्बन में, प्रपातों के गले मिलती सरिताओं के, पर्वतों के गले मिलती सरिताओं के, भुजबंधन में पेड़ों से लिपटती लताओं के, सौंदर्य में कौन बैठा है पीछे जो इनको ज्ञान का, इनको जीवन का संदेश दे रहा है। कौन समझदार है जो इन नासमझों की समझ बना हुआ है। कौन है जो गो के उस बछड़े को गर्भ से बाहर आते ही माँ के स्तनों की ओर धकेल देता है। कौन है जो अभी जन्मे उन बच्चों को पानी में तैरने का हुनर सिखा देता है। कौन है पीछे बैठा वो जो बया को इतना अद्भुत घोंसला बनाने का ज्ञान देता है। ये सब उस महान दिव्यात्मा विभु विधाता की ओर इशारे कर रहे हैं। सारी सृष्टि एक इशारा है। संसार की वस्तु वस्तु, पात पात, डाल डाल, एक एक कण में जो विशेषता है, एक एक कण में जो रचना है, वो सारे रचनाओं के संकेत उसी की ओर ले जाते हैं। भोर में, प्रभात में, उषा में किसकी छवि मुस्कुरा रही है। वसंत किसके यौवन का श्रृंगार करती है। ऋतु ऋतु में उपस्थित होता श्यामल मेघों में किसका स्निग्ध केश पास लहरा रहा है। मंद मंद बहते मलियानी में किसका सौरभ भरा उच्चवास है। रवि शशि किसके लोल कुंडल है। पृथ्वी किसका पग है, अंतरिक्ष किसका हृदय है। उदर है त्रिलोक किसका विशाल भाल है। प्रतिदिन प्रातःकाल सैकड़ों योजन दूर से चलकर आलोक के दूत कलियों के कान में किसका संदेश कहने फूलों की क्यारियों में आ पहुंचता है। वह कौन सा संदेश है जिसे सुनकर कलियां अपना सुकुमार घूंघट उठाकर सत्वर झांकने लगती हैं। फूल अपना मुख मोड़कर सूर्य की ओर देखने लगते हैं। कौन है इस व्यवस्था के पीछे छिपा जो न दिखता है और सब काम करता रहता है। आसमान में टिमटिमाते तारों की दीप मालिकाएं किसके स्वागत के लिए है। वृक्षों की मधुर मोहरानियां किसके महिमा स्रोत सुनाने के लिए हैं। गगनचुंबी पर्वतों की चोटियां किसकी ऊंचाई पाने के लिए हैं। अगाध समुद्र की गहराइयां
किसका गांभीर्य जताने के लिए है, सबका संकेत प्रभु की ओर है। अब वह छिपा कैसे रहेगा, वो ब्रह्म सारे ब्रह्मांड में पूर्ण रूप से व्याप्त है, सारे ब्रह्मांड में व्यापक है, ब्रह्मांड के कण कण में विद्यमान है, सारा ब्रह्मांड उसमें विराजमान है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चांद, सूरज, सितारे सब उसके शरीर हैं, सब में वो रहता है, सबको वो बनाता है। पर ये सब नहीं जानते कि इनको बनाने वाला कौन है। पर वो प्रभु सब में रहता हुआ सबको अपने नियम में चलाता और सबको जानता है। जिसका नाम ओम है, जो प्राणों का प्राण है, जो प्राणों के माध्यम से प्राणियों के समस्त दुखों को दूर करता है और समस्त दुखों को दूर करके सबको सुख देता है, जो सकल जगत की उत्पत्ति करता और समग्र ऐश्वर्यों का दाता है, वो वर्णीय है। उसके वर्ण से मनुष्यों के सारे दुरित भाव, सारी बुराइयां जलकर भस्म हो जाती हैं। उसके ज्ञान के प्रकाश में, ज्ञान की तदकती ज्वाला के अंदर सारा तमस विलीन हो जाता है, भस्मसात हो जाता है और ज्ञान का प्रकाश पुंज जीवन को, अंतकरण को पूर्ण रूप से आलोकित, प्रभावित कर देता है। इस भाव में गहरे डूब जाएं। अब मैं 2 मिनट मौन हो जाता हूँ। आप इस भाव में डूबे, अपनी श्रद्धा, भावना, समर्पण के अनुसार भगवान से संवाद करें। ओम।
ओ भगवान की भावना भीतर बनी रहे और साथ में जो अभी विचार किया उसका प्रभाव का भाव बना रहे भीतर। और अब आगे मांडुक्य उपनिषद के ऋषि के चिंतन का चिंतन अब हम आगे पुनः करेंगे। पीछे हमने आत्मा और परमात्मा के, पिंड और ब्रह्मांड के रहस्य को समझते हुए एक पाद पर विचार किया था। प्रथम अवस्था पर विचार किया था, जागृत अवस्था पर विचार किया था, आत्मा की जागृत अवस्था और ब्रह्म की जागृत अवस्था अर्थात सृष्टि अवस्था। अब अगले पाद में आत्मा की स्वप्न अवस्था और ब्रह्म की स्वप्न अवस्था अर्थात सृष्टि रचना के पूर्व की अवस्था। जैसे स्वप्न में जीवात्मा अपने देखे हुए, सुने हुए, चखे हुए, खाए पिए हुए, मिले हुए संस्कारों स्मृतियों में बैठी हुई बातों को दोहराता है, अपनी कल्पना में सृष्टि बनाता है, वैसे ही भगवान भी सृष्टि रचना से पूर्व सृष्टि की कल्पना करता है कि उसे सृष्टि कैसी बनानी है। उसी को सविस्तार द्वितीय पाद में स्वप्न अवस्था के विज्ञान को बताते हुए भगवान मांडुक्य महर्षि ने उस महान विज्ञान को हम सबके कल्याणार्थ प्रकट किया है, जो उन्होंने अपनी समाधि और अपने गहन वेदों के चिंतन मनन से भगवान से प्राप्त किया है। तो आत्मा तथा ब्रह्म का द्वितीय पाद स्वप्न अवस्था वाला, अंतः प्रज्ञा वाला, 7 अंगों वाला, 19 मुखों वाला और प्रविविक्त भोग वाला, तेजस नाम वाला ब्रह्म का द्वितीय पाद है। यही सारी चीजें जीवात्मा का भी ये द्वितीय पाद है, वहां भी लागू होती है। सबसे पहले स्वप्न अवस्था वाला, जैसे पहला पाद जागृत अवस्था का था, वैसे यह द्वितीय पाद स्वप्न अवस्था का है। भगवान मांडुक्य ने अपने चौथे श्लोक में इस रहस्य को खोला है। स्वप्न स्थानो अंत प्रज्ञ सप्तांग एकोनविंशति मुख प्रविविक्त भुक् तेजसो द्वितीय पाद है। तो ये द्वितीय पाद स्वप्न अवस्था वाला है। जीवात्मा के शरीर की स्वप्न अवस्था वह कहती है जिसमें शरीर सो जाता है, किंतु गाढ़ निद्रा न होने से आत्मा स्वप्न देखता रहता है। इस अवस्था में शरीर ही सोता है, आत्मा नहीं सोता, क्योंकि वह भी सो जाए तो स्वप्न कैसे देखें, स्वप्न कौन देखे, स्वप्न कैसे लें। जीव को स्वप्न अवस्था के
जीव की स्वप्न अवस्था के समान ब्रह्म की भी, परमात्मा की भी एक स्वप्न अवस्था होती है। यह वह अवस्था होती है जिसमें दीर्घ प्रलय काल की समाप्ति के पश्चात परमात्मा सृष्टि की योजना बनाता है, सृष्टि रचना की कल्पना करता है, मानो स्वप्न लेता है कि किस किस प्रकार का जगत बनाऊंगा, और साथ ही कारण जगत प्रकृति में सर्जनोन्मुख क्रिया आरंभ कर देता है। ज्ञान बल क्रिया, ज्ञान पूर्वक क्रिया सृष्टि के अंदर आरंभ कर देते हैं परमात्मा। जब सृष्टि को सृजन, जब सृष्टि को रचना आरंभ करते हैं। अंतः प्रज्ञ, जब स्वप्न अवस्था में ये सब चल रहा होता है, उस समय आत्मा और परमात्मा दोनों अंतः प्रज्ञा वाले होते हैं। जीवात्मा स्वप्न अवस्था में बहिर्प्रज्ञ न होकर अंतःप्रज्ञ होता है, क्योंकि बाह्य जगत से उसका साक्षात संबंध टूट जाता है। इस अवस्था में अनुभूत जगत के संबंध में वह मन के खेल देखता रहता है, मन की उड़ानें भरता रहता है। स्वप्न में वह कभी स्वादिष्ट पकवान खाता है, कभी सुंदर दृश्यों को देखता है, कभी आकाश में उड़ता है, कभी शत्रुओं पर टूट पड़ता है, कभी मार खाता है, हारता है और कभी जीत कर घर लौटता है। कभी विजय मनाता है तो कभी हार के मातम में डूब जाता है। कभी सोना चांदी हीरे मोती माणक के से विभूषित होता है तो कभी दीनहीन निर्धन होकर दारुण दुखों में डूब जाता है। पर जब सोकर उठता है तो देखता है कि वह सब स्वप्न एक माया जाल था, मन की कल्पना थी, अंतः प्रज्ञा की उड़ान थी। ऐसे ही परमात्मा भी अपनी स्वप्न अवस्था में, अर्थात सृष्टि सर्जनोन्मुख स्थिति में, अपनी मानस कल्पनाओं में लगा होता है। वह योजना बनाता है कि ऐसा चांद बनाऊंगा, ऐसा सूरज रचूंगा, ऐसे मेघ बनाऊंगा, ऐसी बिजली चमकाऊंगा, ऐसे वृक्ष वनस्पतियां रचूंगा, ऐसे पहाड़ बनाऊंगा, नदियां निकालूंगा, ऐसे तारे बनाऊंगा, ऐसा सौर परिवार उसमें ये सब बनाऊंगा, ऐसी भूमि पृथ्वी भूगोल बनाऊंगा और उसको सूर्य के आकर्षण से बांध दूंगा। पृथ्वी पर ऐसी ऐसी रचना करूंगा, इतने समुद्र बनाऊंगा, इतने ऊंचे पहाड़ और एक लंबी अरावली पर्वत श्रृंखला बना दूंगा। ऐसे ऐसे मनुष्यों के प्राणियों के शरीर बनाऊंगा, इनके अंतकरण ऐसे ऐसे बनाऊंगा, पांचों कोष ऐसे ऐसे बनाऊंगा, स्थूल कोष अन्नमय कोष ऐसा बनाऊंगा जो अन्न से बनेगा, प्राणमय कोष प्राणों से बनेगा, मनोमय कोष उसमें ये होंगे, विज्ञानमय कोष ये काम करेगा, आनंदमय कोष ये काम करेगा। आत्मा के जाते ही सारे शरीर के ऑर्गन, सारे शरीर के पुर्जे चल पड़ेंगे। सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर में प्रवेश कराते ही स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर से चल पड़ेगा। सारी की सारी रचना, सारे के सारे सृष्टि की मानो भगवान कल्पना करते हैं। जीवात्मा की कल्पना, जीवात्मा का चिंतन तो सुबह जागते ही खत्म हो जाता है। वो अयथार्थ होता है,
परंतु परमात्मा की कल्पना, परमात्मा का चिंतन यथार्थ होता है वो उसी समय, क्योंकि प्रभु सर्वज्ञ हैं, वो कभी सोते नहीं, वो सदैव जागते ही रहते हैं, जानते ही रहते हैं। वो सर्व शक्तियों से संपन्न है, वो सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान है। किसी की शक्ति की उन्हें कोई अपेक्षा नहीं। वो विधाता अपने स्वप्न में ही सृष्टि की रचना के सारे विज्ञान की परिकल्पना करके सारे नियमों का निर्माण का विज्ञान भीतर बनाकर बस वहीं से मानव सृष्टि में प्रसार करने लगते हैं। तो ऐसे ऐसे वो करेंगे, ऋतुओं को बनाएंगे, 12 मासों को बनाएंगे, वर्ष को बनाएंगे, संवत्सर को बनाएंगे। इस अवस्था में भगवान अंतःप्रज्ञ होते हैं, क्योंकि बाह्य जगत तो तब होता ही नहीं जिससे उसकी प्रज्ञा उसमें लगे संसार के बाह्य कार्यों को करने में, जीवात्माओं के भरण पोषण की व्यवस्था में। स्वप्न अवस्था में यद्यपि जीवात्मा और परमात्मा दोनों अंतःप्रज्ञ होते हैं, तथापि अंतर यह है कि जीव के स्वप्न तो अयथार्थ और परमात्मा के स्वप्न पूर्ण यथार्थ होते हैं। या जीवात्मा के स्वप्न होते भी हैं तो बहुत आंशिक यथार्थ होते हैं, परंतु परमात्मा के स्वप्न तो पूर्ण रूप से यथार्थ होते हैं। इस समय परमात्मा और आत्मा 7 अंगों से विभूषित होते हैं। जीवात्मा जैसे जागृत अवस्था में सप्तांग होता है, वैसे ही स्वप्न अवस्था में भी सप्तांग होता है। पीछे देखा हमने, जागृत अवस्था में वो सप्तांग होता है तो 7 अंगों से जागृत अवस्था में काम लेता है, परंतु स्वप्न अवस्था में वो 7 अंग शक्तियों के रूप में मानो उसके मन में समाहित हुए कार्य कर रहे होते हैं। ऐसे ही परमात्मा भी अपनी स्वप्न अवस्था में अर्थात सृष्टि की योजना बनाते समय सप्तांग रहता है। प्रथम पाद में परमात्मा के जो 7 अंग भगवान मुंडक मांडुक्य ने बताए थे वो, और अथर्ववेद में भी जो भगवान के 7 अंग बताए हैं, वे जगत की सर्जनोन्मुख स्थिति में केवल उसकी कल्पना में होते हैं, शक्ति रूप में होते हैं, साकार रूप में नहीं। उसके भूमि रूप पैर, अंतरिक्ष रूप पेट, द्विलोक रूप मूर्धा और सप्तांग वैचारिक होते हैं। ये सारे अंग, अर्थात वह विचार कर रहा होता है कि इन सप्तांगों को बनाकर मैं सृष्टि अवस्था में इनसे काम लूंगा। इसी प्रकार 29 मुख भी होते हैं। जीव जागृत अवस्था के समान स्वप्न अवस्था में भी 19 मुखों से युक्त रहता है। उसके 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, 5 प्राण, 4 अंतकरण सूक्ष्म रूप में उसके साथ रहते हुए कार्य कर रहे होते हैं। ज्ञानेन्द्रियां साथ न हो तो उसे देखने सुनने आदि के स्वप्न न आए। कर्म इंद्रियां साथ न हो तो स्वप्न में चलने फिरने, लेने देने आदि का अनुभव न हो। प्राण साथ न हो तो प्राणन अपानन आदि की क्रिया न कर सके। अंतकरण साथ न हो तो चिंतन स्मरण अहम अभिमान आदि न कर सके।
इसी प्रकार परमात्मा की भी जागृत अवस्था के समान स्वप्न अवस्था अर्थात जगत रचना की अवस्था में भी 19 मुख शक्ति रूप में उसके साथ रहते हैं, भगवान के साथ, ईश्वर के साथ। कल्पना में साकार हुए जगत को वह शक्ति रूप आंखों से देख रहा होता है। कल्पना में साकार हुए शब्द को वह शक्ति रूप कानों से सुन रहा होता है। कल्पना में साकार हुए रस को वह शक्ति रूप जिह्वा से चख रहा होता है। कल्पना में साकार हुए गंध को वह शक्ति रूप नासिका से सूंघ रहा होता है। कल्पना में साकार हुए कठोरता, कोमलता आदि को वह शक्ति रूप त्वचा से अनुभव कर रहा होता है। हाथ पैर आदि की शक्ति से वह जगत सर्जना का व्यापार भी कर रहा होता है। और भगवान ने वेद में, ऋग्वेद में कहा भी है, विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात् समबाहुभ्याम धमति सम पतत्रैर्द्यावा भूमि जनयन् देव एकः। अर्थात विश्वकर्मा परमात्मा को जब सृष्टि में से द्यावा पृथ्वी की रचना करनी होती है, प्रकृति में से द्यावा पृथ्वी की रचना करनी होती है, तब चारों ओर उसकी आंखें होती हैं, चारों ओर मुख होते हैं, चारों ओर भुजाएं होती हैं। चारों ओर उसके पैर होते हैं, मानो वह भुजाओं से प्रकृति की सारी प्रकृति को गूंथ रहा है, जैसे कुम्हार माटी को गूंथ रहा होता है उससे बर्तन बनाने के लिए। पैरों से प्रकृति को रोंद कर गारा बना रहा होता है। यह सब आलंकारिक वर्णन है, चीजों को विचारने के लिए मनुष्य के मन अंतकरण उसके दृष्टिकोण को समर्थ बनाने का, कि वो उन गहराइयों में उतरे और विधाता के अद्भुत इस रहस्य को समझे। फिर आगे कहा भगवान मांडुक्य ने, प्रविविक्त भोग वाला होता है आत्मा और परमात्मा। ये प्रविविक्त भोग क्या है? स्वप्न अवस्था में जीवात्मा प्रविविक्त भोग अर्थात सूक्ष्म भोग होता है, क्योंकि स्थूल जगत का नहीं, वह सूक्ष्म जगत का भोग कर रहा होता है। सूक्ष्म जगत से अभिप्राय मानस जगत का काल्पनिक भोग कर रहा होता है। ऐसे ही परमात्मा भी अपनी स्वप्न अवस्था में अर्थात भावी जगत की योजना बनाते समय तथा प्रकृति के गर्भ से जगत को उत्पन्न करते समय सूक्ष्म जगत, कल्पनाश्रित जगत या कारण जगत का पालन कर रहा होता है, उसका निर्माण कर रहा होता है। वो कैसा होगा उसका स्वप्न देख रहा होता है और स्वप्न के अंदर सारा विज्ञान पूर रहा होता है। परमात्मा के पक्ष में भोग का अर्थ पालन है और जीवात्मा के पक्ष में भोग का अर्थ भोग करना है, संसार का उपभोग करना है। परमात्मा बुझ धातु के दो अर्थ बनते हैं, भोग करना और पालन करना। तो परमात्मा तो पालन करते हैं, वो भोग नहीं करते। आत्माएं हम सब भोग करते हैं, पालन भी करते हैं अपने बच्चों आदि के, परंतु परमात्मा सबका पालन करते हैं। इसी प्रकार इस समय तेजस शरीर होता है दोनों का, आत्मा और परमात्मा का। जैसे प्रथम पाद में वैश्वानर शरीर था आत्मा और परमात्मा का, वैसे दूसरे पाद में, द्वितीय पाद में
आत्मा परमात्मा का तेजस शरीर होता है। प्रलय अवस्था में प्रकृति सत्व रजस तमस की साम्य अवस्था रूप होती है। परमेश्वर उसमें गति या तेज का सूत्रपात करता है, तप करता है। तप का मतलब होता है ज्ञान पूर्वक प्रथम क्रिया करता है, जिसको ईक्षण कहा है। तब प्रकृति के तत्वों में साम्य अवस्था से विषम अवस्था आ जाने से प्रकृति सृजनोन्मुख होती है। सृजनोन्मुख होती है तो धीरे धीरे उसके अंदर विकार बढ़ते जाते और सृष्टि की ओर भागती आती है। परमेश्वर का विचार भी तेजस कोटि में आता है। प्रकृति सर्जनोन्मुख होकर जिस पहले पदार्थ को बनाती है, पहले पदार्थ के रूप में बदलती है, उसका नाम हिरण्यगर्भ है। वो हिरण्यगर्भ को सबसे पहले उत्पन्न करती हैं भगवान की क्रिया से, भगवान के ज्ञान बल से। जब उसमें हिरण्यगर्भ उत्पन्न होता है तो वह भी तेजस होता है, वो भी दिव्य होता है, तेजोमय होता है। इन कारणों से इस द्वितीय पाद का नाम तेजस रखा गया। ये द्वितीय शरीर इनका तेजस होता है, दोनों का, आत्मा और परमात्मा का। इस प्रकार गहरी गहराइयों में उतरते हुए, इस चिंतन को बार बार करते हुए, जब साधक अपने पिंड को ब्रह्मांड से जोड़ता है, आत्मा और परमात्मा का चिंतन करता है, तो धीरे धीरे गहरे गहरे रहस्यों में उतरता जाता है और सर्वत्र फैली भगवान की महिमा में ऐसा डूबता जाता है कि वो देखता है सत्य को सब और, कि मैं सब और सत्य के बीच में हूँ। वो देखता है कि मैं तो बाहरे प्रभु की गोद में हूँ। वो देखता है कि सब और उस विधाता ने अपने आभोस में, उसने अपने आंचल में, उसने अपने गोद में, उसने अपने अंतरिक्ष उदर में मेरे को धारण कर रखा है अपने गर्भ में। वो कितना मेरा लाड प्यार कर रहा है। वो अनंत हाथों से मेरे जीवन की किन किन प्रकारों से रक्षा कर रहा है। सारी सृष्टि का जर्रा जर्रा एक मनुष्य के जीवन के कल्याण में लगा हुआ है, जैसे सबके में लगा है। अद्भुत उस भगवान की महिमा है, अद्भुत उस दीन दयाल की दया है, अद्भुत उस करुणा सागर की करुणा है, अद्भुत उस भक्त वत्सल का वात्सल्य है। वो महान देव सबके भीतर विराजमान है, वही गूढ़ है, वही अंतर आत्मा है, वही समस्त आत्माओं का आधार है, वही हमारे सुख समृद्धि समझ योग्यता प्रतिभा जीवन के विकास और उत्कर्ष का आधार है। भगवान को विसार करके जीवन के अंदर मनुष्य कुछ नहीं पाता। मौत तो सबको ही मिलनी होती है, उसके द्वार से तो सब गुजरते हैं। ऐसा संसार में कोई नहीं जो उस द्वार से न गुजरे। जो आया है उसे जाना ही पड़ता है। इसलिए इसलिए जीवन का अर्थ, जीवन का उत्कर्ष, जीवन का ध्येय, जीवन का उद्देश्य, जीवन का लक्ष्य, जीवन की सार्थकता का केंद्र बिंदु इस संसार को और अपने आप को और विधाता को जानना, समझना, अनुभव करना, साक्षात्कार करना है। ये भारतीय संस्कृति का संदेश है, ये वैदिक सनातन संस्कृति का शाश्वत संदेश है, ये भगवान के चारों वेदों का सार है, ये सारे ऋषि मुनियों का उपदेश है कि हम जीवन में अपने आप को जाने। क्योंकि हम न स्त्री हैं, न पुरुष हैं, न पशु पक्षी कृमि कीट पतंग, किसी भी देह से किसी भी आत्मा का शाश्वत संबंध नहीं। सब कर्मानुसार मिलते और बदलते रहते हैं। जीवन को जानना जीवन में अत्यंत अनिवार्य है। जीवन का उद्देश्य जीवन को जानने के लिए अर्पण कर देना है, नहीं तो महती विनष्टि, महान विनाश है। आओ
इन भावों को धारण करके जागृत अवस्था में बैठे हैं, जागृत अवस्था में प्रवेश करें और जीवन को इन भावनाओं के अनुसार जिए। आज के बैठक का यही विराम करते हैं। आइए अब शांति पाठ करते हैं। द्यौ शान्तिरन्तरिक्षम् शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। अब धीरे धीरे भीतर से बाहर आए। धीरे धीरे भीतर से बाहर आए। मानसिक रूप से स्वयं को इन भावनाओं में रखते हुए भीतर से बाहर लाएं। अपनी चेतना को देह पर, मांसपेशियों में और हाथों की उंगलियों में सक्रिय करें। इनमें सूक्ष्म गति करते हुए दोनों हथेलियों का परस्पर कर्षण करते हुए पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। पलकों के मध्य से नेत्र खोलते हुए भीतर से बाहर आ जाए। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। परमात्मा सबका मंगल करे। इति ओम शांति।